गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर बोलने का स्ट्रेस लेना था, तुम्हें कोई याद भी नहीं दिलाता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कुछ होमवर्क तो मैंने अलग से दिया नहीं था। वर्कशीट दिए थे। हाँ सर, वर्कशीट दी थी। ओके ओके, कहाँ तक दिया था? 15 तक। 1 to 15 कर लिया सर ने? यस सर। सर ट्राई किए बट हुआ नहीं। हाँ ट्राई कर लिया, यही पूछ रहा हूँ। चलो करते हैं डिस्कस। पूछो डाउट्स। फोर्थ से पहले कोई डाउट? फोर्थ कह रहा, a wheel turns 40 pi upon 3 radian in 1 second. How many revolution does it make in 1 hour? तो अच्छा, 1 रेवोल्यूशन में कितना रोटेशन हो जाता है? 2 40 pi pi by 3। 2 पाई 360 डिग्री होता है ना, पाई के टर्म्स में 2 पाई हो जाता है। और क्या रहा, 1 सेकेंड में 40 पाई अपॉन 3 करता है, तो 1 घंटे में कितने करेगा? 1 घंटे में क्या ना, तो 1 सेकेंड में अगर 40 अपॉन 3 पाई है तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? इंटू 60। इंटू 60, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? इंटू 60। तो टोटल कितना रेडियन हो गया? ये कैंसिल हो जाएगा। ये तरीके से मतलब 60 क्या मतलब सर 1 सेकंड में इतना करता है, तो मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड पे डायरेक्ट वही करना था बस। हाँ भाई, और क्या। तो ये हो गया 4800 पाई रेडियन। अभी 4800 पाई रेडियन टोटल रेवोल्यूशन हुआ कितने, मतलब टोटल एंगल ऑफ रेवोल्यूशन हुआ कितने रेवोल्यूशन होगा? तो एक रेवोल्यूशन में होता है एंगल 2 पाई, तो 4800 पाई एंगल में कितने रेवोल्यूशन हो जाएंगे? अपॉन 2 पाई कर दो, तो यहाँ से नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगे 2400 रेवोल्यूशन। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट। सार्थक तुमने किए वर्कशीट? यस सर। ओके, हाँ नेक्स्ट डाउट क्या बोला? क्वेश्चन 6 के बाद से मुझे ऑलमोस्ट आ रही बोल, क्योंकि 8th मैंने क्लास में करा रखा है भाई। तो 8th में बी पार्ट में क्या करना? हाँ कॉस बी पार्ट में बी पार्ट sin 18 तो आता है। ये 4 की बात बताओ पहले, 6 में डाउट है क्या? यस सर। यस सर। 6 कह रहा है कि sin 2x इज इक्वल टू sin 2x is equal to minus 3 by 5. Then show that value of x lie either on the second or fourth quadrant. जो sin 2x minus 3 by 5 है, बेसिकली ये नेगेटिव है। अब साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड एंड नहीं थर्ड थर्ड और फोर्थ। तो इसका मतलब जो एंगल है ये, या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो फॉर श्योर क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल 2x है दैट इज लेस देन 360 एंड ग्रेटर देन 180। सही है ना? थर्ड में होगा या फोर्थ में? थर्ड का मतलब 180 से बड़ा और फोर्थ मतलब 3, तो 180 से 360 के बीच में कहीं होगा। यस अब x कहाँ होगा? ये 2x की बात हो गई, तो पूरे इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा x होगा वो 90 से 180 के बीच में होगा। यस सर। ठीक है, तो किस क्वाड्रेंट में आ गया ये x? सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी देखो ये हमने सिर्फ एक सर्कल के लिए लिया है। अगर हम सेकंड सर्कल की बात कर लें कि यार हो सकता है कि जो एंगल है, हम जो 2x बोल रहे हैं सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, उस एंगल को ये भी तो लिख सकते हैं कि एक चक्कर पूरा करने के बाद हो रखा है। तो क्या ये 720 से 540 के बीच में भी हो सकता है? एक ही बात है, 540 मतलब 180 और 720 मतलब 360। समझ गया ना? मैं सेकंड सर्कल की बात कर रहा हूँ। 360 ऐड कर दिया दोनों तरफ। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती है ना। यस सर। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो फिर इसमें हम बाई 2 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा?
कि जो x की वैल्यू है वो 270 से 360 के बीच में होगी। तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर तुम अगली साइकिल ले लोगे, एक और सर्कल मार दोगे तो फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में आने लगेगा। ठीक है, तो दो ही पॉसिबिलिटी आएंगी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ गए? यस सर। एक ठीक बार है, नोट कर। हाँ नोट कर लो, बिल्कुल। सर जब हमने 90 और 180 में 360 ऐड किया तो सर हमने उधर 2x क्यों लिखा 540 2x? जो एंगल है वो तो 2x ही है ना साइन के अंदर। हाँ सर है। 2x की तो बात होगी जब एंगल की बात होगी तो। ठीक है सर। उसके बाद तो हम सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। लिख लिया सर। लिख लिया सबने? यस सर। चलो नेक्स्ट आउट। सेवेंथ भी है। कौन सा? सेवेंथ से समझ नहीं आया करना क्या है। सेवेंथ कह रहा है व्हाट इज द ग्राफ ऑफ 3 sin 2x। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, लेट्स सी 3 sin 2x। देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ वैसे तो एक इंडिविजुअल टॉपिक है, बोर्ड में ऑफ कोर्स नहीं है, ये सिर्फ एक टूल टाइप से है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ समझते हैं हम, इन जनरल में समझा देता हूँ। सारे लोग नहीं है, लेट आते हैं यार, क्या बताएं। तो अनुष्का नहीं है, क्षितिज भी नहीं है। चलो लेट्स सी। तो कभी भी कोई ग्राफ है अगर किसी फंक्शन का f(x) का, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ सिखा रहा हूं मैं, कि f(x) का हमें अगर ग्राफ पता है, ठीक है, और हमें ग्राफ बनाना है f ऑफ x माइनस a का। देखो डिफरेंस क्या है कि x की जगह पर x माइनस a लिख दिया है। जैसे मैंने कहा एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अगर ग्राफ बनाना हो x माइनस 2 स्क्वायर का, तो देखो ये दोनों रिलेटेड ही हैं, x की जगह पर x माइनस 2 आ गया है। समझ गए मैम? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है सोचो। देखो इस फंक्शन में आउटपुट सेम आ रहा होगा एक्स स्क्वायर में और एक्स माइनस 2 स्क्वायर में, सिर्फ अलग अलग जगह पर अलग अलग इनपुट पे आ रहा होगा। जैसे मान लो आउटपुट 16 आ रहा है इसका, कभी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो कब आ रहा होगा जब एक्स की वैल्यू 4 हो रही होगी। सेम आउटपुट इसमें भी आ जाएगा, लेकिन वो कब आएगा जब एक्स की वैल्यू 6 हो रही होगी। इवेंचुअली सारे आउटपुट तो आ ही जाएंगे ना। यहाँ जो 16 में आ रहे होगी यहाँ 12 में आ जाएगी, यहाँ माइनस 17 में आ रहे होगी वहाँ माइनस 19 में आ जाएगी, या माइनस 21 में आ जाएगी, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगी। तो ये ग्राफ ओवरऑल इसका बिहेवियर नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ ये शिफ्ट हुआ है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो बेसिकली ये ग्राफ 2 यूनिट से शिफ्ट हो गया है राइट साइड। जो चीज x इज इक्वल टू 0 पर यहाँ हो रही थी, वही चीज यहाँ x इज इक्वल टू 2 पे होने लगी है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ मैंने बता रखा है, ऐसा होता है पैराबोला। ऐसा होता है। अभी हमें ग्राफ बनाना हो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा हर चीज सेम हो रही है, उसी तरीके से हो रही है, बस 2 यूनिट बाद हो रही है। तो ये ग्राफ 2 यूनिट से राइट शिफ्ट हो जाएगा, ये होगा ग्राफ ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही सबको? ये एक्स स्क्वायर है, ये x माइनस 2 होल स्क्वायर है। आई बात पकड़ में कि नहीं आई सबको? यस सर। तो मुझे समझ नहीं आया। वेरी समझ इंपॉर्टेंट। तो आ गई, बट एक स्क्वायर क्यों लिया हमने? क्या? हम अभी आप ऊपर fx की बता रहे थे, फिर आपने fx को एक स्क्वायर क्यों लिया इक्वल तो एक एग्जांपल है, f(x) तो एक फंक्शन है ना, कुछ फंक्शन तो होगा ही ना, मैंने एक्स स्क्वायर से एग्जांपल ले लिया है। तो आप यहाँ से रूल याद कर लो
कि जब जब भी x की जगह पर x माइनस ए आएगा तो ग्राफ राइट शिफ्ट होगा। अगर x की जगह x प्लस ए आता तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होता? लेफ्ट। लेफ्ट में शिफ्ट होता। और यहाँ से भी ध्यान रखोगे अगर x में चेंज है तो शिफ्टिंग राइट लेफ्ट होगी। मतलब अगर ग्राफ होता x प्लस 3 होल स्क्वायर तो कैसा ग्राफ बनता है? लेफ्ट साइड 3 ऐसा ही होता, बस लेफ्ट साइड में बन जाता कितने यूनिट्स? 3। 3 यूनिट्स। तो ये -3 पे हो रहा होता है, ये -3 है तो 0 है ये और ये 2 है। तो जब भी fx में x की जगह रिप्लेस होगा x माइनस है, द ग्राफ विल बी शिफ्टेड a यूनिट राइट साइड। ठीक है, तो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन है जो x में हो रहा है, इसको नोट कर लो, फिर दूसरा बताते हैं। हाँ सर एक बार आप वर्कशीट भेज देंगे दोबारा से ग्रुप पे? हाँ सर एक बार दोबारा से वर्कशीट भेज देंगे ग्रुप पे? हाँ भेज। सर आज टेस्ट है। हाँ मैं भूल ही जाता हूँ, तुम लोग याद नहीं लाते हो। कल क्लास है ना अपनी, कल पक्का है टेस्ट, मैं नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना। मतलब मैं तो ध्यान रखूंगा, तुम अपना, तुमने तैयारी कर ली अब तक? आई होप कर ली होगी, 2 बार तो हो चुका है कि हाँ होना है होना। Yes, sir. ठीक है, लिख लिया सबने? मेन पॉइंट लिखना है कि अगर x में x माइनस ए आया तो राइट शिफ्ट, x प्लस ए आया तो लेफ्ट शिफ्ट। और कभी भूल जाओ तो ये सोच सकते हो कि fx में जो x इक्वल टू 5 पे हो रहा है वो x माइनस 2 में x इक्वल टू 7 पे हो रहा होगा, तो 5 की जगह 7 पे हो रहा है, मतलब राइट में शिफ्ट हुआ है। ठीक है, यस सर। यस सर। a यूनिट राइट शिफ्ट। ठीक है कार्तिक है। चलो अभी दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि अगर fx में चेंज हो जाए, fx प्लस है या माइनस है, देखो डिफरेंस समझना। पिछली बार x में चेंज हो रहा था, इस बार x में नहीं, fx में हो रहा है ऐड, पूरे पूरे फंक्शन में। तो उस केस में देखो ये आउटपुट को चेंज कर रहा है क्या? fx में कुछ आउटपुट होगा उसमें a ऐड हो जाएगा, तो y में चेंज कर रहा है, आउटपुट मतलब y। तो अगर फंक्शन में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो ग्राफ ऊपर या नीचे शिफ्ट होता है क्योंकि y में चेंज हो रहा है। तो अगर fx में fx प्लस a है तो इस बार ऊपर होगा, तो ग्राफ a यूनिट अप शिफ्ट होगा, अपवर्ड शिफ्ट। इसका एग्जांपल कैसे होगा कि अगर कोई फंक्शन था fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो a यूनिट का चेंज का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 2। चेंज डिफरेंस समझना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये y में चेंज है। अगर मैं चेंज x में करता, x प्लस 2 स्क्वायर, ये x में चेंज है। पहला वाला चेंज y में, फंक्शन में ऐड हुआ, x स्क्वायर में ऐड हुआ। दूसरा चेंज है x में रिप्लेसमेंट, x की जगह पर x प्लस 2। ऊपर वाला है अपवर्ड शिफ्ट, नीचे वाला है लेफ्ट शिफ्ट। कनेक्ट कर पा रहे हो? यस सर। फॉर एग्जाम्पल हमें ग्राफ बनाने को दे दिया जाए x माइनस 2 x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो इस ग्राफ को कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हमने कहा हमारा फंक्शन, एक्चुअल फंक्शन हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा हो गया। सबसे पहले तो हमने एक ग्राफ बना दिया एक्स स्क्वायर, मगर ये ग्राफ हमें बनाना नहीं था, तो हमने कहा x माइनस 1 का स्क्वायर बना लेते हैं। x माइनस 1 का स्क्वायर कैसे बन जाएगा?
राइट तो साइड जाए तो 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर देते हैं। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये पॉइंट हो गया 1 पे इसकी वैल्यू 0 होगी फंक्शन की, x माइनस 1 होल स्क्वायर की। जब x इक्वल टू 1 डालोगे तो y 0 आ जाएगा। अभी ये भी नहीं बनाना है। फाइनली हमें क्या करना है कि अब ये हमारा अगर fx है तो +3 फंक्शन में हो रखा है ना, पूरा फंक्शन में 3 ऐड हुआ है, तो अब ये Yes. शिफ्टिंग कहाँ हो जाएगी? ऊपर ऊपर और यही ग्राफ 3 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। यही 1 पे ही ठीक ऊपर आ रहा होगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ? तो 1.3 1,3 3, क्योंकि 3 वहां नीचे 0 था y की वैल्यू, 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया तो y की वैल्यू 3 हो गई। और तुम ये उससे भी चेक कर सकते हो कि जब x इक्वल टू 1 डालोगे तो हमारा जो मेन ओरिजिनल फंक्शन है उसकी वैल्यू x इक्वल टू 1 पे 3 तो आ रही है। ठीक है, Yes. चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 3 sin 2x। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये सब थोड़ा से एक नई फंडा जाते हैं कि वो फंक्शन पीरियोडिक होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियोडिक फंक्शन में समझते हो ना, जो सेम फंक्शन बार बार रिपीट होता रहता है। तो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे पीरियोडिक है। sin x का पीरियड क्या है? 2 pi. 2 पाई। cos x का 2 pi. 2 पाई। tan x का Pi. पाई। याद है सबको ना? और ऐसे इनके रेसिप्रोकल है sec cosec और cot, तो cot का पाई है और बाकी दोनों का 2 पाई है। अभी अगर हम sin x वाले फंक्शन में कुछ चेंजेस करते हैं, किस तरह के चेंजेस? x में कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, sin 2x कर दिया, sin 4x कर दिया, sin x अपॉन 2 कर दिया, तो उससे क्या होगा? पहले एक बात ये समझो तुम लोग कि क्या आउटपुट में कोई चेंज आएगा? मैं x की जगह 2x लिख दिया साइन में, क्या रेंज वही रहेगी या रेंज चेंज हो जाएगी? sin x और sin 2x की डोमेन और रेंज में डिफरेंस है या नहीं है? है तो क्या डिफरेंस है बताना। साइन में डोमेन में और वो रियल नंबर्स और रेंज में -1 से 1 तक है। ठीक है भाई, और sin 2x में? सर डोमेन तो वही रहेगी। चलो डोमेन वही है, रेंज रेंज भी वही होनी चाहिए सर। बिल्कुल वही होनी चाहिए, रेंज भी वही रहेगी भाई। आउटपुट तो सेम ही आएगा। अभी तो हम बात कर रहे थे एक्स स्क्वायर और x माइनस 2 स्क्वायर, आउटपुट तो सेम ही आएगा, बस डिफरेंट पॉइंट्स पे आ जा रहा है। तो अगर sin x की जगह sin 2x लिखा होगा तो रेंज नहीं चेंज होनी है, इस बात को ध्यान में रखो। ठीक है, फर्क किसमें पड़ेगा? फर्क पीरियड में पड़ जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा ये देखते हैं। ये सब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी तो स्कूल में ये सब नहीं पूछने वाला। तो स्कूल में पूछने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है वही आते हैं घूम फिर के। तो अगर आइडेंटिटीज याद है तो कर लोगे, नहीं याद है तो फंस जाओगे। चलो अब देखो ये sin x है फंक्शन, तो यार ये पॉइंट 0 होता है, ये पॉइंट π/2 होता है, ये पॉइंट पाई होता है और ये 2 पाई होता है, पता है सबको ये। अभी मैं बात करता हूँ कि y इक्वल टू sin 2x की, बताओ क्या फर्क पड़ा होगा? डोमेन भी वही है, रेंज भी वही है, फर्क क्या पड़ा है? ग्राफ वो राइट कुछ शिफ्ट हो गया वैल्यू होगा। आगे शिफ्ट। इसका राइट लेफ्ट शिफ्ट में कोई मतलब है क्या? वही ग्राफ तो बार बार रिपीट होता था, मैं उसको शिफ्ट भी कर दो तो वैसे ही दिखेगा। राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट कुछ ऐड करने से होता है। पहली बात तो तुम उस डायरेक्शन में गलत सोच रहे हो। x माइनस है थोड़ा ना कर रहा हूँ मैं, sin x माइनस 2 नहीं बोल रहा हूँ, तब तो शिफ्ट होता। sin 2x बोल रहा हूँ। ये नॉर्मल फंक्शन में हमने बात नहीं की, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे। सोचो किस तरह के चेंज आ रहे होंगे। सर ये हो सकता है sin x में π/2 में जो वैल्यू आ रही है वो sin 2x में पाई पे आ रही हो। वेरी गुड, बिल्कुल सही सोचा कि भाई जो जैसे 1 आ रहा है π/2 पे, तो sin 2x में 1 कब आएगा? जब 2x की वैल्यू π/2 होगी। मतलब x की वैल्यू क्या होगी उस वक्त? पाई। x की वैल्यू क्या होगी? 45 अच्छा सर 45 होगी π/4। π/4। सोचो इसमें अगर हम π/4 ही डाल देंगे तो नेट वैल्यू π/2 हो जाएगी और आउटपुट 1 हो जाएगा। तो क्या हर चीज जल्दी होने लगी भाई? sin 2x में हर चीज sin x से जल्दी हाफ रेट में होने लगी।
जो काम साइन एक्स पे पाई पे हो रहा था वो साइन टू एक्स में पाई बाई टू पे हो जाएगा, जब एक्स में पाई बाई टू डालोगे तो 2x पाई बन जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। भाई का अगर मैं x इज इक्वल टू पाई बाई 4 डालूं तो आउटपुट क्या आएगा इसका, साइन टू एक्स का? सर x इज इक्वल टू पाई बाई 4 डाला हाँ तो क्या आ जाएगा, साइन 2 इंटू पाई बाई 4, तो क्या साइन पाई बाई 2 आ गया? पाई बाई 2 हाँ तो 1 ही तो आ गया। हाँ तो जो चीज पहले पाई बाई 2 पे हुआ करती थी अब वो चीज पाई बाई 4 पे होगी, ऑब्वियसली होगी। 2x है, x नहीं है इनपुट में, ठीक तो चीजें जल्दी होने लगी ना, हर चीज हाफ ऑफ रेट पे हो गई। समझ गए? ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट इस बार क्या होगा, पाई बाई 2 पाई बाई 2 बाई बाई 2। टू। भाई सब जल्दी आ रहा है, ये पॉइंट क्या होगा पाई पाई भाई? इसका पीरियड क्या हो गया पाई भाई? पहले पीरियड 2 पाई था, अगर x में कुछ मल्टीप्लाई कर दो तो पीरियड छोटा हो जाएगा और इस बार इसका पीरियड पाई हो जाएगा। समझे बात को? समझे बात को? बड़ी बातें हैं और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन यस सर। साइन 3x, बताओ ये पॉइंट क्या होगा? ये तो जीरो या जीरो रहेगा। यस सर जी। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 किस पे आएगा? 3 पाई पाई बाई बाई पाई बाई 2 पे तो आता था, अब बाई 3, क्योंकि 3x कर दिया है, इनपुट तुमने पाई फास्ट बाई कर दिया है। पाई बाई 6 पाई बाई 6 पे आ जाएगा, पाई बाई 6 डालोगे तो पाई बाई 2 बन जाएगा, वो हर चीज बाई 3 पे आने लगेगी। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 बाई 3 पाई बाई 3 ए बाई 3। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 2 पाई पाई बाई बाई 3 3 इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई पाई बाई बाई 3 ठीक है, अब तो फंडा समझ जाओ, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पीरियड छोटा हो जाएगा। अगर मैं कहूँ साइन 10x, साइन 10x का पीरियड क्या हो जाएगा? हाँ 10 पाई बाई 3 क्या बोल रही हो? अगर पाई इनपुट बाई 10x में हुआ है तो पीरियड में बाई 10 हो जाएगा, 2 पाई बाई 10 हो जाएगा, पाई बाई 20 पाई बाई 5 हो पाई जाएगा बाई ना, 5 या 2 पाई बाई 10 बोल लो। समझ गए? x में जो जो मल्टीप्लाई कर दोगे तो पीरियड छोटा होता जाएगा, और जिससे मल्टीप्लाई किया पीरियड उसी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? चलो अगर मैं बोल दूं यार y इज इक्वल टू साइन x अपॉन 2, क्या फर्क पड़ेगा? अब सर ये डबल तो हो जीरो ही रहेगा। लेवल पीछे। ये पॉइंट पाई भाई इस बार लेट आ रहा है भाई, x अपॉन 2 जो इनपुट करते हैं ऑलरेडी आधा कर देता है उसको, तो जब 1 आउटपुट लाना है तो टोटल एंगल पाई बाई 2 बनना चाहिए। एंगल पाई बाई 2 कब बनेगा, जब x की वैल्यू पाई होगी। तो ये पॉइंट पाई हो गया, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 2 पाई 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 2 पाई। ये पॉइंट 4 पाई 4 पाई पीरियड क्या हो गया इसका, 4 पाई 4 पाई। अगर x में कुछ डिवाइड किया है तो पीरियड मल्टीप्लाई हो जाएगा, x में कुछ मल्टीप्लाई किया है तो पीरियड डिवाइड हो जाएगा। समझ गए फंडा? यस। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत कर ली। 3 sin 2x, देखो साइन 2x हो या साइन x हो, फंक्शन के ग्राफ पे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके जो कर्व बनता है, नेचर होता है, बनेगा तो वैसे ही वो वेव की तरह। साइन x था, ये साइन 2x हो गया। अरे एग्रीड? लेकिन आगे 3 भी लगा, इस 3 से क्या फर्क पड़ेगा? इस 3 से क्या फर्क पड़ेगा? सर वैल्यू 3 टाइम्स आगे शिफ्ट हो जाएगी। अरे वैल्यू अब देखो आउटपुट बढ़ने लगा। 3 sin 2x, 3 sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी या 3 होगी? 3 3 3 होगी, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका आउटपुट होता है -1 से 1। अब बाहर कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो उस वैल्यू में तो मल्टीप्लाई होगा। तो इस फंक्शन की रेंज हो गई -3 से 3, क्योंकि जब -1 साइन की वैल्यू आएगी तो इंटू 3 होकर वो -3 बन जाएगी। तो अब इसका नेचर चेंज होगा, ये ऊपर उठ जाएगा। तो हर वैल्यू इंटू 3 हो गई होगी, तो ग्राफ में थोड़ी हाइट ले ली होगी। ये तो फर्क पड़ा होगा। यस सर। तो कुछ ऐसा बन गया होगा, जहां जहां 1 आउटपुट था उसकी जगह 3 आउटपुट हो गया होगा, जहां जहां 1/3 था वहां 1 हो गया होगा, 1/2 का 3/2 हो गया होगा। तो ये ग्राफ ऐसा ऊपर उठ के जाएगा।
समझ रहा होगा, ड्राइंग अच्छी नहीं बन रही है बट आई गेस फंडा समझ में आ रहा होगा कि ये वैल्यू 3 है, ठीक है, ये वैल्यू -3 है। अभी ये बताओ कुछ और चेंजेस भी करने हैं, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी तो दिखाने हैं। ये पॉइंट कौन सा होगा? π/4 ये π/4। पहले जनरली ये π/2 होता है लेकिन 2x है तो ये पॉइंट जल्दी आ रहा होगा, तो π/4 पे आ रहा होगा। ये पॉइंट क्या आ रहा होगा? π/2 π/2 सब चीज बाई 2 हो जाएगी, 2x है तो हर चीज बाई 2 हो जाएगी। ये पॉइंट क्या होगा? π पाई होगा, ठीक है। तो पॉइंट्स बना दिए और वो रेंज दिखा दी मैक्सिमम, यही दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। दिक्कत आ रही माइका के? क्या सर? प्रॉब्लम आ रही है कुछ? नहीं समझ आ गया ठीक है। सर। एक वो 4 ग्राफ्स दिखा दो जो आपने बनाए थे sin 2x के। दिखा, अच्छा हाँ, तुमने लिखा तो होगा नहीं, पहले ये बना लो फिर मैं वो भी बना दूंगा जो खुला, पहले वो लिख लो। सर ये जो हम ग्राफ्स बनाते हैं मतलब नॉर्मल हाँ। भी जो होता है सर, ये एक साइड पे बढ़ के हम मतलब ये दिखाते हैं एक पूरा चक्कर, मतलब सर एक जैसे सर्कल एक साइकिल पूरी दिखा दो। अच्छा ठीक है। बना लिया? यस यस सर। ये बच्चा एब्सेंट है आज, कौन है? शौर है एब्सेंट है, शौर को क्या हो गया है? आई गेस ये बनाना, ये भी देख लो।
कितने वर्कशीट करी थी? क्षितिज, आइडेंटिटीज याद हो गई सबको? आइडेंटिटीज इतने दिन क्यों दिए जा रहे हैं? आइडेंटिटीज याद है क्षितिज? सार्थक तुम्हें? कार्तिकेय? हाँ सर, याद कर ली मैंने सर। स्नेहा? माइका? क्यों नहीं याद अभी तक? अब होमवर्क भी नहीं दे रहा हूँ इतना ज्यादा मैं, और इतने दिन से कह रहा हूँ। बहाना नहीं है, बट टेस्ट चल रहे उसका मतलब उसका से कोई मतलब नहीं, बट हाँ कुछ नहीं। अन्वेषा? सर सारी नहीं हुई है बट हो गई है। कब होंगे सारे? क्वेश्चन नंबर 8, साइन 18 तो मैंने कराया था क्लास में, 18 यस सर, याद है? यस सर। तो 7.5 की दिक्कत होगी, cos 7.5। तो देखो ये हाफ एंगल फॉर्मूले से मिलेगा, 7.5 का डबल होता है 15 में हमें नहीं पता है, उसका भी डबल होता है 30। 30। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है, बड़े बड़े क्वेश्चन है। पहले हम 30 से 15 निकालेंगे, 15 से फिर 7.5 निकालेंगे, ठीक है? चलो तुम लोग 15 निकालो, बाकी मैं 7.5 मैं निकाल दूंगा। सर cos 15 तो आपने कराया था सर। अच्छा हाँ हाँ, cos 15 मैंने वैल्यू याद कराई थी, प्रोसेस नहीं कराया था। नहीं, प्रोसेस भी कराया था यार। √3 + 1 वैल्यू थी सर। सर 45 - 30 करके। हाँ हाँ हाँ, नहीं 45 ऐसे कराया था, हम कैसे भी करा यस सकते सर। हैं। वो साइन ठीक है, 15। वैल्यू याद है किसी को? सर √3 + 1/2 √2। √3 + 1/2 ये cos 15 की वैल्यू थी। यही वैल्यू किसकी होती है? साइन 15 साइन माइनस लग जाता है। 75। एक ही बात तो है। 7। अब cos 7 ओ, एंड हाफ, मैं 7.5 को x मान लेता हूँ, तो 15 2x हो जाएगा, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि यार cos 2x क्या होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे, और cos का cos में रिलेशन निकालना, वो डबल एंगल वाला cos दिया, तो cos वाला क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos स्क्वायर -1। 2 cos स्क्वायर x -1। हमें निकालना क्या है? हमें ये निकालना है cos x। 7 cos 7.5 यही तो है cos x, और cos 2x हमें पता है, तो बस वैल्यू रख दो और सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा लेंदी रहेगा। cos 2x की वैल्यू, cos 15 की वैल्यू √3 + 1/2 है, +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, ठीक है? सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1 +2 डिवाइडेड बाई 2 √2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, और इस 2 को भी नीचे ले आते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। समझ लो, अब तो कैलकुलेशन ही है सिर्फ, यहाँ 4 हो जाएगा। और ये शायद किसी और फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, होल स्क्वायर के, लेट मी सी, नहीं छोड़ो, तो फॉर्मेट ही है, कोई सी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से cos x की वैल्यू इसका अंडर रूट आ जाएगी, कर लोगे? कर क्या लोगे, हो ही गया है। तो cos x क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ, और ये √3 + 1 + 2 √2/4 √2।
अनुष्का अभी तुम्हारा सब पेंडिंग काम हो गया? यस सर, हो गया है। ओके। सर अंडर रूट का भी अंडर रूट कुछ होता है सर? मतलब ये तो नॉर्मल पावर है, पावर की पावर है, सिंप्लीफाई तो अब इसके आगे नहीं हो सकता। तो ये 4√2 कहाँ से आ गया? 2√2 था ना 2 cos स्क्वायर x, उसका 2 नीचे आया ना, ये वाला 2 नीचे आया। 2 cos स्क्वायर x था ना। हाँ सर, तो आपने तो काटा। अच्छा, काटा नहीं, वो मैंने 2 हटा के 4 लिखा है। पहले से 2 था और ये 2 नीचे आया तो 2 और 2 4 हो गया ना। डन। यस सर। नेक्स्ट आउट। सर नाइन्थ नाइन्थ तो दिख रहा है, पहला स्टेप तो दिख ही रहा होगा। पहला दिखा, दूसरा नहीं। पहला स्टेप में दिख रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी दिख रहा है। तो पहले स्टेप में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन ए प्लस बी है ये, साइन ए प्लस बी करोगे तो 60 माइनस 2x आ गया, ठीक है। और आगे देखो क्या है, एक कॉन्सेप्ट भी मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, पहले ये समझ लो, क्वेश्चन अभी करते हैं। कभी भी तुम्हें इस तरह का एक्सप्रेशन दिखे, a sin x प्लस b cos x, ठीक है, या cos साइन उल्टा हो, पहले cos हो फिर sin हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस कैन ऑलवेज बी सिंप्लीफाइड इन दिस वे। देखो ये सारी चीजें बहुत क्रूशियल चीजें मैं पहले से बता देता हूँ, लोग ध्यान नहीं देते हैं और दिमाग से निकल जाती है, क्वेश्चन होते नहीं है फिर। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आती भी हैं, कॉम्पिटिशन में बहुत आती है और यूजुअली भी क्वेश्चन में आता है तो दिखता नहीं है। a sin x प्लस b cos x, ध्यान रखो साइन और कॉस चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। उसमें हमेशा ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, we will always divide it by under root a square plus b square। यहाँ पर अंडर रूट a square plus b square। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो दोनों आए हैं ना, ये रिलेटेड है। रिलेटेड कैसे है कि अगर मैं इसको मान लूं cos अल्फा, ऐसे मान लिया मैंने cos अल्फा, तो अगर ये cos अल्फा है, इस पूरे को बोल रहा हूं, ठीक है, तो मैं sin अल्फा अगर निकालूंगा ना, तो ये पता है cos sin कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। इसको बेस मान लिया और इसको हाइपोटेन्यूस मान लिया, तो sin अल्फा आ जाएगा b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो निकाल के देख सकते हो कि अगर मैंने a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को cos अल्फा मान लिया तो ये ऑटोमेटिकली sin अल्फा बन जाएगा। समझ में आया स्टेप? ये नंबर ही तो है, अभी नंबर के साथ दिखाऊंगा। तो इससे फायदा क्या हो गया, तो ये फॉर्म का आ गया sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा, जो कि एक फॉर्मूला बन गया, जो कि हो गया sin x प्लस अल्फा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो लिखा हुआ है कि √3 sin x प्लस cos x, ठीक है। तो हमें दिख गया, अरे देखो ये a sin x प्लस b cos x, b 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 ही तो होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखो कितना आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा, और उसका अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो अपॉन टू। अच्छा ये बोल गया कि अगर डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो बाहर मल्टीप्लाई भी होता है, समझ गए। तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मान लो cos अल्फा, वो ये एंगल आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अल्फा लिख दो। अब ये तुम्हें पता ही ये कितना होता है, cos 30 होता है ये, Yes. ये ऑटोमेटिकली sin 30 ही आएगा। स्टैंडर्ड आए तो स्टैंडर्ड लिखो, स्टैंडर्ड ना आए तो अल्फा के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। तो क्या बन गया ये, sin x cos 30 प्लस cos x sin 30, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस 30। हो गया सिंप्लीफाई है।
यस सर। ठीक है, तो मेथड लिख लो a sin x प्लस b cos x है, प्लस हो माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें माइनस में भी तो स्टैंडर्ड ही बन जाता है। तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाहर रहने दो और एक टर्म को cos अल्फा मान लो, दूसरा अपने आप sin अल्फा बन जाएगा। लिख लो, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। वर्कशीट थोड़ी डिफिकल्ट लेवल की है, बट अगेन ये टॉपिक भी समझने का है अच्छा और अच्छी प्रैक्टिस करने का है, इसीलिए हम बहुत सारी क्लासें भी कर रहे हैं इसमें। बस ये काम, ये बस लिख लो, बात एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो होते रहेंगे कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। हो गया सबका? यस सर। यस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन देखो ऑलरेडी डिवाइड हो रखा है, हमें डिवाइड करना नहीं है, अगर हमें मेथड आता तो हम पहले से ही नोटिस कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है? 1/2 रूट 3 cos 2x प्लस sin 2x इज इक्वल टू 3/2। तो देखो ऑलरेडी इसी फॉर्म को था, अगर मैं 1/2 को अंदर ले जाता हूँ तो ये रूट 3/2 और ये 1/2 है यहाँ पर। इसको मैं यस सर। देखो अगेन हमारी मर्जी है, अगर हम इसको cos अल्फा मान लेंगे तो दूसरा वाला sin अल्फा बन जाएगा, इसको sin मान लेंगे दूसरा वाला cos बन जाएगा। तो जो फॉर्मूला हमें सूट कर रहा है उस टाइम, आई थिंक sin ही बना लेना चाहिए, तो इसको मैं मान लेता हूँ sin 60, तो ये हो जाएगा cos 60। क्या बन गया है? sin है cos b प्लस cos है sin b, तो इवेंचुअली क्या बन गया? sin a प्लस b sin 60 प्लस 2x। और अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का क्वेश्चन हुआ है, इसको सॉल्व कर लो sin a प्लस sin b से। तो 2 sin a प्लस b बाई 2 ऐड करोगे तो 60 आ जाएगा, इनटू cos a माइनस b बाई 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x आ जाएगा बाई 2 करने के बाद, इज इक्वल टू 3/2। sin 60 की वैल्यू रख देंगे, रूट 3/2 cos 2x इज इक्वल टू 3/2। 2 और 2 कैंसिल, रूट 3 कैंसिल, तो cos 2x आ गया रूट 3/2 बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म का। cos 2x इज इक्वल टू cos π/6। क्या सोल्यूशन होता है इसका? cos x इज इक्वल टू cos y का 2n पाई प्लस माइनस पाई। वेरी गुड, 2n पाई प्लस माइनस y, तो y यहाँ पर π/6 है, चाहो तो 2 कैंसिल कर लो पूरे से, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/12। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होते हैं? सर 2n प्लस, सर जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करते हैं। वेरी गुड, 0 से 2 पाई के बीच में लाई करते हैं उन सोल्यूशन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। सर एक चीज पूछनी थी सर। पूछो।
सर जो आपने √3/2 को sin 60 माना, उसके बाद सर नीचे वाली लाइन में sin 60 + 2x क्यों लिख दिया? मतलब ये फॉर्मूला नहीं बन गया, sin a cos b प्लस cos a sin b, किसका फॉर्मूला होता है? सर ठीक है सर, थैंक sin a प्लस b का होता है। है ना अच्छे क्वेश्चंस? दिमाग खुल रहा है बिल्कुल? सर इसमें x की वैल्यू निकालनी थी हमें। x की वैल्यू, हाँ ऑफ कोर्स सॉल्व करना था। हाँ प्रूफ कराते हैं कैसे इक्वल है। अगर यहाँ पर 1/2 नहीं होता तो हम अपने एंड से फिर वो कर लेते, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो फिर वो फॉर्म हो जाता ना a cos b प्लस सॉरी a cos x प्लस b sin x। ऑलरेडी यहाँ डिवाइड करके दे रखा है। हो गया है? यस सर। कोई लिख तो नहीं रहा? आस्था हो गया तुम्हारा? बता देना जब हो जाए। स्नेहा सब आ रहा है समझ में? एनसीईआरटी तो सबने कर ली है ना? एनसीईआरटी तो डिफिकल्ट नहीं लग रही होगी ना? उसका लास्ट क्वेश्चन है 8th वाला सर, वो है थोड़ा एनसीईआरटी में सर 3.4 था। डिस्कस नहीं की थी कि मैंने? नहीं सर। क्या बात कर रहे हो, मुझे लगा सब कुछ हो गया एनसीईआरटी में। तो चलो कर लेंगे। नेक्स्ट डाउट, आई गेस क्वेश्चन नंबर 10 भी डाउट होगा। यस सर। cos 2y minus 15 plus sin 2y minus 15 is equal to √3/2। तो बता सकता है क्या? कुछ दिख रहा है किसी को? cos से sin b। सर एंगल इक्वल है। वही वाला फॉर्म है ये, a cos x प्लस b sin x। a और b दोनों ही 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए? √2। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a और b दोनों 1 है तो √1 + 1 √2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने √2 से डिवाइड किया और √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या फायदा हुआ बताना जरा? इसको क्या मान लें? सर ये √2 कैसे है? √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से करते हैं ना, a और b दोनों 1 है ना इसमें। हाँ यस सर यस। ठीक है, इसको मैं मान लेता sin हूँ। 45। कॉस से भी कर सकते हो, साइन से भी कर सकते हो। मैंने लगा कॉस से करना आसान होता है, क्योंकि cos a प्लस b बन जाएगा तो कॉस वाली इक्वेशन इजी होती है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही हो जाएगा। मुझे यहाँ कॉस ज्यादा फायदेमंद लग रहा है तो मैं कॉस वाला फॉर्मूला बना रहा हूँ। तो ये हो गया, देखो cos a cos b प्लस sin a sin b। तो क्या हो जाएगा? cos a cos b प्लस sin a sin b होता है cos a माइनस b। तो मैं a इसको मान ले रहा हूँ 2y माइनस 15 को और माइनस 45। समझ गए ना बात सब लोग? इज इक्वल टू √3/2। अब इस √2 को नीचे ले आते हैं तो पूरा पूरा 2 बन जाएगा वो। तो cos 2y माइनस 60 इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा ना, √2 × √2 हो जाएगा। और यहाँ से तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया ये।
इसको मैं लिख लूंगा cos पाई बाई 6 और cos x इज इक्वल टू cos y लगा देंगे तो 2y माइनस 60 क्या आ जाएगा? 2n pi plus minus pi by 6. n पाई 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। इशू है इसमें यार, हमने डिग्री रेडियन मिक्स कर दिया है। डिग्री में लिखा हुआ है सब कुछ, या तो हम रेडियन में कन्वर्ट कर लें या डिग्री में कर लें। तो यहाँ मिक्सअप हो गया ना, क्योंकि शुरू में जो एंगल लिखे हैं वो डिग्री में लिखे हैं और हमारा जो फॉर्मूला होता है वो रेडियन में होता है। एक्स और वाई रेडियन में लेते हैं हम लोग, क्योंकि 2n पाई से ऐड करो, 2n पाई रेडियन ही तो है, तो सेम यूनिट की क्वांटिटी ही ऐड होती है, ऐसा नहीं रेडियन में डिग्री ऐड हो जाएगा। तो या तो दोनों तरफ डिग्री लो या दोनों तरफ रेडियन लेना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, पर डिग्री कर लो। डिग्री में लेट मी थिंक कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री के लिए बस यूजली वो सब कुछ रेडियन में होता है, तो ध्यान रखना कि यूजुअल हैबिट हमारी रेडियन की और रेडियन में ही करना है। इसको मैं cos 30 लिख लेता हूँ, तो 2n पाई हो जाएगा 360n, 2 पाई को 360 लिख दिया, प्लस माइनस 30, 60 वहां जाके ऐड हो जाएगा, तो हो गया, या 1 बाई 1 इसको कर लेते हैं। तो 2 बाई माइनस 60 इज इक्वल टू 360n प्लस 90, जब मैंने प्लस 30 लिया है तो 2y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ जाएगी 180n प्लस 45, और माइनस वाले में क्या जाएगा, मैं माइनस 30 लूंगा तो वो हो जाएगा प्लस 30 और हाफ होके 180n प्लस 15। ये दो सोल्यूशन आ जाएंगे। इनफैक्ट ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, डिग्री में रेडियन में ही लिख लेते हैं फाइनली। तो y इज इक्वल टू क्या, 180 को पाई बाई 2 सॉरी पाई लिख देते हैं, तो n पाई प्लस पाई बाई 4, और दूसरा सोल्यूशन हो गया n पाई प्लस पाई बाई 15 हो जाएगा, आई थिंक पाई बाई 12। ठीक है, तो ये दो सोल्यूशन आ गया। सर रेडियन में लिखना जरूरी है? जरूरी वैसे तो नहीं, लेकिन हमेशा आप रेडियन में ही फॉर्मूले बनाए गए, तो आई गेस रेडियन में ही बेटर है, आंसर भी रेडियन में ही होगा हमेशा। सर ये 360 वाला कैसा है? 360 क्या कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर तो 360n कैसे आया? 2 पाई को 360 लिख दिया है, 2n पाई होता है ना, अच्छा 2 पाई को 360 ताकि सब कुछ डिग्री में फाइनली रेडियन में लिख दिया है। तो सर हम इसे रेडियन में भी सॉल्व कर सकते थे। हाँ डेफिनेटली, यूनिट ही तो है। हम शुरुआत में ही यहाँ पर बस पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ गए? तो कैलकुलेशन के लिए मैंने पहले दोनों तरफ डिग्री में रख लिया, क्योंकि उस समय आसान दिख रहा था, बाद में लास्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ तक तो समझ आ गया 180n प्लस 45, उसके बाद y ऊपर क्या किया आपने, n पाई प्लस पाई बाई 4, वो क्या किया? फिर 2 को इधर लेके आया ना, राइट, डिवाइड करेंगे ना 2 से। नहीं, y इज इक्वल टू 180n प्लस 45 समझ आ गया, ऊपर जो आपने ब्लू रेडियन में कन्वर्ट किया है, 180 को पाई लिख दिया है और 45 को पाई बाई 4। अच्छा ठीक। ठीक है, और कोई डाउट? चलो नेक्स्ट 11th इजी है और डुएबल है और इम्पोर्टेंट है। 11th आया किसी हो गया? tan A दे रखा है, tan B दे रखा है और एंगल C पूछा है ट्रायंगल में। तो कोई थॉट, किसी ने सोचा कुछ? एनी थॉट? अच्छा, तो A और B की हेल्प से हम C कैसे निकाल सकते हैं ट्रायंगल में? सर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो अगर मुझे A प्लस बी मालूम चल जाएगा तो मैं C बता सकता हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। A प्लस बी मालूम चल सकता है क्या? उसके लिए क्या करूं मैं, क्या निकालने की कोशिश करूं? tan A दे रखा है, tan B दे रखा है, एंगल tan A कितना?
एंगल थोड़ी, जब स्टैंडर्ड नहीं तो एंगल थोड़ी निकलेगा। क्या मैं tan a प्लस बी निकालने की कोशिश करूं? हो सकता है इससे कुछ मिल जाए, a प्लस बी की वैल्यू मिल जाए। अगर a प्लस बी आ गया फिर तो c आ ही जाएगा। यस तो tan a प्लस बी निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं, क्योंकि tan a भी दिया है और tan b भी दिया है। tan a प्लस बी होता है, बताना कोई फॉर्मूला जरा। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। वेरी गुड, देखो याद करके बैठो तुम लोग, जिसको याद होता है तुरंत निकलता है मुझसे। और बस वैल्यूज पुट कर देंगे। tan a है 5/6, tan b है 1/11 और वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 55 प्लस 6 61 आ गया। 61/66 नीचे करोगे तो वो भी आ जाएगा 61/66। सारे कैंसिल होके आ जाएंगे 1। तो tan a प्लस बी 1 आ गया। दैट मीन्स a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? 90। नहीं एक मिनट, अगर a प्लस बी 1 क्या होगा? 45 तो c क्या हो जाएगा? 180 माइनस 45। हाई जी, ये क्वेश्चन स्कूल में भी पूछा जा सकता है। कर लिया? यस सर। अभी देखो ये क्वेश्चंस अगेन मैं बार बता रहा हूँ कि बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो एक बार मैं कर रहा हूँ तो मैं देख के लग रहा हूँ हाँ सही है। जब तक खुद से नहीं करोगे ये क्वेश्चन नहीं होंगे। तो जैसे मैंने अभी करा दिया, लेकिन खुद से भी एक बार ये सारे क्वेश्चन करने हैं, तभी कॉन्फिडेंस आएगा और तभी कर पाओगे। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में करते हैं। तो रिमेनिंग क्वेश्चन ट्राई कर लेना। और लेट मी टेल यू अगेन, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के हैं। इनमें से बीच में कुछ क्वेश्चन एक आध इजी भी है, तो कॉन्फिडेंस नहीं कराने की एक भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ठीक है, बाकी 10 क्वेश्चन ट्राई कर लेना और इन क्वेश्चंस को फिर से कर लेना। फाइन, कल हम टेस्ट भी कर लेंगे अपना। तो चैप्टर ही भूल गया, किसका टेस्ट हो रहा था? रिलेशन फंक्शन का? हाँ सर। रिलेशंस ऑफ फंक्शन। ठीक है जी, बोला किसी ने कुछ? कितने बजे होगा टेस्ट? नहीं, क्लास के बाद कर लेंगे। हाँ शाम को रख क्या? देना। शाम को रख देना। शाम में? समझ रहे हो, तुम्हें कहीं जाना है ये बोल रही हो? शाम में यार मेरी क्लास होती है। तो कल फ्राइडे 4 बजे रख लें। 4 बजे सब लोग दे दोगे टेस्ट? यस सर। ठीक है सबके लिए? ठीक, कल 4 बजे कर लें। चलो guys, so that's all for today. Till the next time, goodbye everyone, have a nice night.